हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। पीएस साइन से बात करते हैं। हेलो हेलो पाजी, क्या हाल है? आवाज आ रही है? आ रही पाजी, की हाल है? चंगे हो? ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। जबरदस्त। भाई ये इंसिडेंट किया ना, मतलब ऐसा आवाज आपकी, इंसिडेंट है ना। हाँ अब नहीं आइए, क्या? अब आवाज। हाँ सॉरी, वो मैं लेटा हुआ था तो असल अच्छा। में ये इंसिडेंस ऐसा हुआ ना, जब वो वीडियोस जो देखी है ना, और आपके हाँ। और हैरिस के मोनोलॉग सुने, मैं तो वही अपने इमोशन और आंसू नहीं रोक पाया। ठीक है। और मुझे समझ नहीं आता कोई कितना कोल्ड हार्टेड हो सकता है वेस्ट में आने के बाद, है ना, यहाँ पे आने के बावजूद। मतलब कि एक स्टेटमेंट, देखो भाई यार, हमारे रसूल के ऊपर अगर कोई बात करेगा ना भाई, तो यार अब हम क्या करें? आप हमारे इमोशन खराब करते हैं। आपको हम्म लगता है कि वेस्ट के जो निज़ाम है ऐसा है, आप आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं भाई। ऐसा थोड़ी चलता है, रियल वर्ल्ड में हम्म ऐसा नहीं होता। ये चीजें तो हम्म। होंगी, आप एक्सेप्ट कर लें। तो क्या सच में, लाइक जो हम एथिस्ट हैं, क्योंकि हैरिस ने भी एक ये छोटी सी बात कही थी कि शायद हमें ऐसा लगने लगता है कि ना, कि जब हमारा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है, क्योंकि मैं भी बहुत कट्टर हिंदुत्ववाद, काट डालो मार डालो इन मुल्लों को, ऐसे वैसे सोच थी मेरी आज से 2 साल पहले तक। लेकिन हम्म अब ना, बस ऐसा कोई किस्सा आता है सामने, जैसे वो आपसे मैंने पहले एक बार बात करी थी जब वो गोल्डन टेम्पल में वो वाकया हुआ था, है ना। हम्म। तो उस वक्त हाँ जी, हाँ आपने जी। एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि यार ये खुदा को डिफेंड करने के लिए खुद क्यों ऐसे एक्ट करते हैं, कि इनका खुदा के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, क्या वो अपाहिज है, वो क्या है? तो आप बताओ सर, छोटे छोटे मेरे पॉइंट्स है कि एक तो ये कहना कि भाई मेरे जो दोस्त मुझे कहते हैं कि भाई तू तू ज्यादा ही आइडियलिस्टिक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये अगर इनको लगता है कि इनका खुदा ओमनीपोटेंट है, तो ये फिर खुद ऐसे काम क्यों करते हैं? ये इसलिए ऐसे काम करते हैं कि इनको पता है कि इनका खुदा बेसिकली इम्पोर्टेंट है, ओमनीपोटेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। अगर वो ओमनीपोटेंट होता ना, तो फिर इनको उसके लिए इस तरह के काम करने की जरूरत ना पड़ती कि किसी की गर्दन उतार दें। अल्लाह इम्पोर्टेंट है, अल्लाह बेसिकली नामर्द है, इसलिए ये करना पड़ रहा है काम कि वो हजरत मोहम्मद की रिस्पेक्ट वो नहीं करा सकता, अल्लाह को फिक्र नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे ही है। ठीक है, ये सारा एक तमाशा है, ये एक फ्रंट है असल में, और तो कुछ नहीं है। अच्छा दोस्तों, लाइक करते जाएं, लाइक्स जो हैं वो इनको 1000 पे पहुंचाएं आज जाने से पहले पहले, ताकि ये वीडियो फिर ज्यादा लोग देखें। ठीक है, अच्छा हाँ जी, जी पाजी। दूसरा मेरा ये था कि क्या हम, मतलब ये जो हमारे एफर्ट्स हैं, क्या ये सारे वेन में जा रहे हैं? नहीं जा रहे वेन में, मेरे ये जो आप बिल्कुल, दोस्त कहते ये हैं नहीं, कि वेन में नहीं भाई जाएंगे, वेन में नहीं इतने जाएंगे, वेन में आइडियल, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे वेन में। इतना इतना आइडियल समाज हो नहीं सकता। और ये जो है, ये पावर गेम्स होती हैं, ये पॉलिटिक्स होती है इसके हम्म पीछे। और असल में तो जो आम लोग हैं उनको तो रोटी के मसले होते हैं, इसमें मजहब का इतना रोल नहीं है। हम्म तो आप हम्म। इस पे क्या कहेंगे? किसके ऊपर मजहब का रोल नहीं है? कि देखिए, ये लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, इस वजह से अगर एजुकेशन होती तो ये ऐसा नहीं करते। ये रोटी के मसले होते हैं तो ये लोग ऐसा कर हाँ जाते हैं, है ना। हाँ तो इसमें इतना हाँ मजहब जी, हाँ का जी, रोल नहीं है। हाँ ऐसा ही है। मजहब का रोल ही है इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें मजहब का रोल नहीं। मजहब ही सिखाता है कि सर तन से जुदा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सर तन, गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा। ये मजहबी नारे हैं ना, ये कोई सेकुलर नारे तो नहीं है, ये कोई साइंटिफिक नारे तो है नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे मजहबी नारे हैं। तो मजहबी नारों का क्या होता है? मजहबी नारों का यही होता है जो अभी हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वही है सब कुछ। तो सर वैसे इससे तो क्या ब्लास्फेमी रुक जाएगी क्या, ये ऐसा करने से? नहीं 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 रुकेगी जी, ब्लास्फेमी नहीं रुकेगी। ये डरे उस दिन से जिस दिन दुनिया ब्लास्फेमी को जिद बना लेगी इस्लाम की।
जैसे मैक्रोन ने बना ली फ्रांस में, उस दिन से ये डरें, क्योंकि उस दिन फिर ये अपने बच्चों को भी ये नहीं बता सकेंगे। उस दिन फिर खुद ही इनको यकीन आएगा कि इनका खुदा वाकई इंपॉर्टेंट है, नपुंसक है, ना मर्द है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। उस दिन इनको पता चल जाएगा। डरे उस दिन से मुसलमान जिस दिन लोगों ने सोच लिया कि अब हमने ब्लास्फेमी करनी है, अब हमने बाज नहीं आना। जब वो दिन अचाड़ गया ना, फिर इनको कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। फिर ये कैसे इस्लाम को बचाएंगे? फर्ज करो अगर इंटरनेट के ऊपर 10,000 बंदा गालियां देने लग गया हजरत मोहम्मद को, वो बस हजरत मोहम्मद की ऐसी की तैसी हो गया। हजरत मोहम्मद की लुंगी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, कहां से आएगी फिर? अगर ये आपकी मैं बात कहता हूं एक सिग्निफिकेंट पर्सन नंबर ऑफ पीपल सोच लेंगे हमने गुस्ताखी करनी है, तो फिर ये क्या कर लेंगे? फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरनेट पे तो कोई किसी को ढूंढ भी नहीं सकता, और इतने ज्यादा लोग अगर गुस्ताखी शुरू कर दें तो फिर ये क्या करेंगे? ये फिर कुछ भी नहीं कर सकते। सर आपकी बात सही है। मेरा एक छोटा सा ना, ज़्यादा नहीं, मैं लाइक पोस्ट वगैरह इंस्टा पे करता रहता हूँ स्टोरीज वगैरह में। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ना कि भाई मैं एथिस्ट हूँ काफ़ी टाइम से, हुआ ना, एक डेढ़ साल से। तो ये इंसिडेंट देखने के बाद मेरे को तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं ब्लास्फेमी रोक दूँ और मेरी गर्दन कट जाएगी। हाँ, मेरे घर वाले मेरी फिक्र करते हैं कि भाई तू ऐसी बातें ना किया कर लोगों के सामने। लेकिन फिर अंदर से ये वही आता ना कि जो पोस्ट मैंने आर्काइव करके रखी हुई थी ना, मीम्स वगैरह इस्लाम के ऊपर, आज मैंने वो भी पब्लिक कर दिया। मैंने कहा लो भाई, कर लो जो करना है। फिर नहीं रुकती है सर, ये अंदर से फिर इंस्टिंक्ट और आते हैं इंसान को। पता नहीं कब इनको समझ आएगी इस चीज बंदा की। कहता है कि चलो अब फिर करो, ठीक है, ये मेन मसला अब है। करो। हाँ, चलो आप गोपाल भाई से बात करें, मैं सुनता हूँ चलें आपको ठीक है, यूट्यूब पे। ओके चलें सर, हैप्पी ठीक बर्थडे। है, बहुत शुक्रिया पीएस, थैंक यू, शुक्रिया बहुत आपका। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।